नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, पुरानी पेंशन बहाली से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली से रिलेटेड। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में निर्णायक रहेगी पुरानी पेंशन। किसके हिस्से सरकारी कर्मियों का नफा नुकसान। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाल की है। ओपीएस बहाली वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना। 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सभी सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रही। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा अपनी निर्णायक क्षमता दिखा चुका है। अब 5 राज्यों में भी ओपीएस के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे। ये तय है कि सरकारी कर्मियों का नफा नुकसान किसी न किसी पार्टी के हिस्से में तो जरूर आएगा। भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि पुरानी पेंशन पर कोई बात नहीं होगी। एनपीएस में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ओपीएस की गुंजाइश नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी चुनावी वादों में पुरानी पेंशन को प्रमुखता से शामिल कर रही है। पहले हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने ओपीएस की गारंटी देकर भाजपा के हाथ से सत्ता छीन ली है। आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। आपको बता दें कि इन राज्यों में लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन। देश में पुरानी पेंशन का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा। गैर भाजपा शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। कर्नाटक में भी ओपीएस लागू करने के लिए गुणा बाय किया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। ओपीएस बहाली वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना। 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान सीएम गहलोत ने कहा था कि सभी सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस या ओपीएस का विकल्प दे दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 1 सितंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 1.75 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ है। आपको बताया कि मतपत्र सबसे शक्तिशाली हथियार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के मुताबिक ओपीएस को लागू कर दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस बहाली की बात की थी। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष CS सदाश्री चुनाव ने पहले कहा कि भाजपा ने सरकारी कर्मियों को निराश किया है। लगभग 5 लाख कर्मी पेंशनरों और उनके परिवारजनों को मिलाकर यह संख्या 40 लाख से ज़्यादा पहुंच गई थी। नतीजा विधानसभा में भाजपा सरकार को सरकारी कर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। एनपीएस के खिलाफ गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी NJCA के वरिष्ठ सदस्य AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी का क्या फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी पुरानी पेंशन के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं तो इन कमेटियों का कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि लोकतंत्र मत पर सबसे शक्तिशाली हथियार हर राजनीतिक दल जनमत का सम्मान करता है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। 10 करोड़ लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। बतौर श्री कुमार, देश में अगर केंद्र एवं राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर, उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या लगभग 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। ये एक छोटी संख्या नहीं है। क्या कोई राजनीतिक दल 10 करोड़ की संख्या वाले लोगों के समय की उपेक्षा करने का साहस कर सकता है? भाजपा सहित दूसरे राजनीतिक पार्टियों को एनपीएस पर अपना मन बनाना होगा। उन्हें खुले तौर पर सामने आना पड़ेगा। एनपीएस को खत्म करने की घोषणा करनी होगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। कर्नाटक सरकार भी इस बाबत काम कर रही है। केवल 5 राज्यों के विधानसभा में नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अहम रहेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित ने अपने बयान में कहा था, कर्नाटक चुनाव का परिणाम सबके सामने है। यहाँ पर कांग्रेस ने पुरानी पेंशन का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन का
मुद्दा अपना असर दिखा चुका है। कर्मचारियों का एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में गया है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, दीक्षित ने कहा कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी कर्मचारी रहते हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है तो भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तेलंगाना राज्य सीपीएसई कर्मचारी संघ TSCPSAU के अध्यक्ष श्री स्थितप्रज्ञ ने अगस्त में ही एक रैली में कहा था कि अंशदायी पेंशन योजना को खत्म किया जाए और मुख्यमंत्री KCR चुनाव से पहले ओपीएस लागू करे तो सरकारी कर्मचारी VRS का समर्थन करेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले रामलीला मैदान में हुई पेंशन कानून महारैली यानी NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट से आधार पर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। आपको बता दें कि NPS में रिटायर्ड कर्मियों को मिली इतनी पेंशन। NPS में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है इतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है। NPS स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो चुके हैं, उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को NPS में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 49 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते हैं तो उन्हें प्रति माह क्रम से 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। NPS में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिली। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। AIDF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक NPS में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। NPS में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दी है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में कर्मियों की 2 बड़ी रैलियां। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर अब निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर की रैली में सरकारी कर्मियों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद नई दिल्ली में 20 सितंबर को राष्ट्रीय परिषद JCM के स्टाफ साइड की बैठक में एजेंडे में OPS का मुद्दा टॉप पर रहा। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार ने कहा था, हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है, NPS को खत्म किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। दूसरे चरण में सरकार को सियासत के मोर्चे पर चोट की जाएगी। केंद्र और राज्य की सरकार की कर्मियों और उनके परिजनों व रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ पार चली जाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब कर्मियों व उनके परिवारजनों की संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने अब तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।